वेलकम स्टूडेंट। आज हम हिंदी के पाठ 12 संसार पुस्तक है पढ़ने जा रहे हैं। यह कहानी तब की है जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी यानी अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को लिखा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद में थे और उनकी पुत्री इंदिरा गांधी मसूरी में थी। साथ में रहकर इंदिरा गांधी अनेक बातें नेहरू जी से पूछ लिया करती थी। नेहरू जी उन्हें पत्र के माध्यम से इस दुनिया और छोटे देशों के बारे में बताना चाहते थे। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि अगर दुनिया का हाल जानने का शौक़ है तो उसमें बसी जातियाँ और देशों के विषय में जानना होगा, केवल उसी देश के विषय में नहीं जिसमें कोई पैदा हुआ। यह दुनिया एक है और उसमें रहने वाले सभी भाई बहन। यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। एक समय था जब धरती बेहद गर्म थी और इस पर कोई सजीव नहीं रह सकता था, ऐसा विद्वानों ने लिखा है। पुराने ज़माने में जब आदमी नहीं था तब किताबें कौन लिखता था। हम मनगढ़ंत बातें सोच लेते हैं जो सच नहीं होती। पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल आदि के माध्यम से भी पुरानी दुनिया का पता लग सकता है। इसके लिए संसार रूपी पुस्तक को पढ़ना होगा। कोई भी भाषा सीखने के लिए जिस प्रकार पहले उसके अक्षर सीखने पड़ते हैं इसी प्रकार प्रकृति के अक्षर पढ़ने होंगे। कोई चिकना सा रोड़ा भी अपने बारे में बहुत कुछ बताता है। चिकना रोड़ा मीन्स पत्थर कि वह गोल चिकना और चमकीला कैसे हो गया। कोई चट्टान तोड़ने पर उसका कोना नुकीला होता है। वह पहाड़ों के दामन में पड़ा रहता है, पानी बहाकर घाटी तक ले जाता है। पहाड़ी नाले ने दरिया तक पहुंचाया। यह लुढ़कता रहा जिससे उसके किनारे घिस गए और वह चिकना व चमकदार बन गया। अगर दरिया उसे और आगे और ले जाता तो वह छोटा सा होकर बालू एक कण बन जाता और सागर के किनारे जम जाता। छोटे बच्चे उस पर घरौंदे बनाकर खेलते हैं। अगर छोटा सा पत्थर इतनी जानकारी दे सकता है तो पहाड़ों और अन्य चीज़ों से हमें अनेक बातें मालूम हो सकती है। रोड़ा जो पत्थर है जो पहाड़ से टकराता हुआ, नदी से टकराता हुआ, नाले से टकराते वो जो बड़ा सा पत्थर रहता है टकराते कहाँ तक आ जाता है, समुद्र तक। और समुद्र में आकर वो रेत बन जाता है। क्योंकि ऐसे मतलब मनुष्य की जो जीवन है वही परेशानियों कठिनाइयों से लड़ते हुए आगे उसे जूझते हुए आगे बढ़ता है और एक दिन वो सफल बन जाता है। उसी प्रकार इसमें बताया गया कि अगर छोटा सा पत्थर हमें इतनी बड़ी जानकारी दे सकता है तो पहाड़ों और अन्य चीज़ों से तो हमें अनेक बातें मालूम हो सकती है। ये बातें पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी से कह रही है। ओके, इसमें दिया है। आप बच्चों इसको एक बार, आपके पास बुक होगा तो ये लेखक के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में एक बार पढ़ लीजिएगा। उनका जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था और 27 मार्च 1964 को उनकी मृत्यु हुई है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। 14 नवंबर 1889 और उनकी मृत्यु हुई है 1964। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।